मेरे पास एक सवाल आया कि ऐसा क्या है कि बच्चों के ऊपर इतना दबाव पड़ रहा है कि वो अपना जीवन ही समाप्त कर ले रहे हैं। इसका जवाब बहुत अच्छे से कबीरदास जी ने दिया है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट। कभी आप किसी कुम्हार को बर्तन बनाते हुए देखिए, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। समस्या ये है कि बच्चों को हम उस तरीके से मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे तैयार नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि कबीरदास जी का उदाहरण दिया गया कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट। तो उसमें क्या होता है कि जब कुम्हार बर्तन बनाता है तो बर्तन के भीतर हाथ लगा के सपोर्ट दे देता है और बाहर से हल्की चोट देता है, लेकिन चोट देने में भी समझदारी बरतनी होती है कि इतनी चोट ना दे दी जाए कि वो बर्तन ही टूट जाए। या फिर कोई मिट्टी का बर्तन हो जिसमें आप पानी गिरा रहे हो, वो पानी की धार इतनी तेज मत कर दीजिए कि वो बर्तन जो है फूट जाए। आपको समझने की आवश्यकता है, यानी गार्जियन को समझने की आवश्यकता है कि बच्चे की क्षमता, उसकी कैपेसिटी कितनी है और किस लेवल की है, और उसी लेवल का उनको प्रेशर देना चाहिए। हम उसको बहुत अच्छी स्कूल में डाल दे रहे हैं, कॉपी किताब, अच्छे कपड़े, जूते, साइकिल या मोटरसाइकिल या कार, जो भी सुविधाएं हैं वो सारी चीज़ें हम उनको उपलब्ध करा दे रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको उस तरह से हम मजबूत नहीं कर पा रहे हैं कि उनको उस तरीके का सपोर्ट दिया जाए। उस सपोर्ट की आवश्यकता है, और उसके अलावा इसकी आवश्यकता है कि हम समझें कि किस स्तर का प्रेशर उन पर देना है, किस स्तर का दबाव उन पर देना है। इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है पेरेंट्स का होता है कि उस बच्चे को, मन को, उसके मन की कोमलता को, उसके मन के भाव को वो समझें और उसी स्तर पर उनसे उम्मीद लगाएं। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूं जो बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के अभिभावकों के लिए, कि आप उम्मीद लगाते हैं उनसे, या फिर बच्चे तैयारी करने के लिए जाते हैं कोई स्वप्न पाल करके, तो इस बात का हमेशा ध्यान रहे आप अपनी तैयारी पूरी करिए, इस तरह से करिए और इस संकल्प के साथ करिए कि जैसे कि या तो शरीर रहेगी या फिर जो हमारा लक्ष्य पूरा होगा। बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़िए, लेकिन ये जब तक तैयारी चल रही है तभी तक की ये स्थिति होनी चाहिए। तैयारी के बाद की स्थिति क्या होनी चाहिए कि कर्मण्येवा अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। उसके बाद भूल जाइए कि आपने ये परीक्षा दिया, परीक्षा में आप फेल होंगे, पास होंगे, क्योंकि आपके बस में ये नहीं है। तो इस स्तर की समझदारी बच्चों में भी आनी चाहिए और इस तरह की समझदारी अभिभावक में भी आनी चाहिए। किस स्तर का दबाव, किस स्तर का प्रेशर उन पर देना चाहिए, और उनके मन को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अकेले हैं। उस अकेलेपन से उबारने में माँ बाप का, परिवार का ही योगदान होता है। और जब ये दोनों पार्टिसिपेशन होगा, इंटरेक्शन होगा आपसे उनका, तो उनका अकेलापन खत्म होगा। अपनी बात, अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा आपसे वो शेयर कर पाएंगे। तो इस स्टेज तक वो नहीं पहुंचेंगे कि सुसाइड कर लिया जाए। उनके पास एक रास्ता दिखेगा कि हम पिताजी से बात कर लें, माताजी से बात कर लें। तो इस रास्ते को, इस विकल्प को बनाए रखने की जिम्मेदारी गार्जियन की बहुत ज़्यादा होती है। जो अभिभावक सुन रहे हैं उनसे भी मेरी यही अपेक्षा है कि आप अपने बच्चों के मन को टटोलें, उनको समझें, उनका अकेलापन दूर करें। इसके साथ साथ जो युवा मुझे सुन रहे हैं उनसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी जो है अपने को थोड़ा मजबूत करिए और अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार वालों से जुड़िए। वही आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छे सलाहकार हैं, सबसे अच्छे मित्र हैं। वहाँ आप जुड़ेंगे तो आपको इन सारी समस्याओं का समाधान आपको अपने परिवार में ही मिल जाएगा। इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आगे मैं इस तरीके की चीज़ें लेकर आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।